ड्रामा के स्टार्टिंग में रोज इस कहानी की फीमेल लीड ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी आंटी के कहने पर। उसका बायोडाटा मिलने के बाद वो देखती है कि वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का बगल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा पड़ा है। रोज उसके पिक्चर क्लिक कर लेती है और वहाँ से निकलने लगती है। उसकी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं। ये मंथ का 5th ब्लाइंड डेट था उसका। वहाँ से निकल रही थी तभी वो इस कहानी के हीरो सेंग से टकराती है। वो दोनों एक्स क्लासमेट भी हुआ करते थे तो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। इधर उधर की बातें होती है। रोज से वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रोज उसे बताती है कि वो ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी और वो ब्लाइंड डेट वाला बंदा तो अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ लगा पड़ा है। वैसे सेंग यहाँ क्या कर रहा है। सेंग उसे बताता है कि वो यहाँ किसी दोस्त से मिलने के लिए आया हुआ था। एक्चुअल में सेंग पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम करता था। उसके जॉब प्रोफेशन की वजह से उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे। सब उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देखा करते थे, हमेशा जज करते थे। दोनों साथ में बैठ के बात करते हैं। सेंग को यहाँ पर रोज़ अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। किस तरीके से अंकल आंटी के ज़िद पर रोज़ को बार बार ब्लाइंड डेट पर आना पड़ रहा है। सेंग भी बोलता है कि उसके भी फैमिली वाले उसे बार बार प्रेशराइज करते रह रहे हैं। अब यहाँ पर रोज़ जो है वो सेंग को सीधे ऑफर करती है कि जब दोनों की सिचुएशन सेम है तो क्यों ना वो दोनों ही शादी कर लेते हैं। वैसे भी तो शादी करनी ही है। 10 सेकंड सेंग चुप था। रोज़ को लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही डायरेक्टली इन बातों को बोल दिया। लेकिन फिर सेंग यहाँ पर कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो तो आज ही शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार है। अब रोज़ भी थोड़ा शॉक और कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो सेंग को जानती थी। वो बहुत अमीर तो नहीं लेकिन स्कूल टाइम में अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता था। हालांकि रोज़ को सिंह के बारे में कुछ खास नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि वो थोड़ा अमीर तो है। इतना ही नहीं, वो इतना हैंडसम है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही जो है यहाँ पे इस तरीके से उसे एक बार में शादी करने के लिए हाँ कह दिया। पर जो भी हो, उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी। वहाँ से दोनों निकलते हैं और जा कर के उसी समय शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सिंह रोज से अपना नंबर शेयर करता है और बोलता है कि अब हम दोनों जब शादी कर चुके हैं तो एक दूसरे का नंबर तो रख ही सकते हैं। फ़िलहाल एक इमरजेंसी केस आ चुका है और मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा। इस बात पर रोज उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, नंबर तो मिल ही गया है तो हम कांटेक्ट करते रहते हैं। सिंह वहाँ से चले जाता है। रोज के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था, अचानक से ऐसे शादी कर लेना। वो वहाँ से निकलती है। लॉ फॉर्म में वो काम करती थी, अपनी इकलौती दोस्त को सारी बात बताने के लिए। उसकी दोस्त सिंह का फ़ोटो देख करके कहती है कि वैसे तो बंदा सच में बहुत ही स्मार्ट है यार। ये एक बार में मान कैसे गया शादी करने के लिए, कहीं कोई स्कैम वगैरह तो नहीं है। रोज़ कहती है कि नहीं, वो उसे स्कूल टाइम से जानती है, उसके फैमिली के बारे में जानती है और वो इस टाइप का बंदा तो नहीं है। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है अगर ऐसा है तो फिर तो ठीक है, रोज़ को अब उन घटिया ब्लाइंडर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी रोज़ को उसकी आंटी का कॉल आता है। वो उसे डांट लगाते हुए कहती है कि रोज़ ब्लाइंड डेट पर गई क्यों नहीं। रोज़ यहाँ पर उसे बताती है कि वो अपने एक्स क्लासमेट से मिल गई थी और उससे उससे शादी कर लिया। उसकी आंटी भी ये बात सुन कर के शौक हो जाती है। उसकी आंटी सिर्फ रोज़ का इस्तेमाल करती थी। उसके मॉम डैड के जाने के बाद उन लोगों ने उसकी डैड की सारी कंपनी हथियार रखी थी। रोज़ इन बातों को इग्नोर कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद वो लोग उससे प्यार करते हैं और माँ बाप के गुजरने के बाद वो लोग उसे पाल पोस करके बड़ा किए थे। इसी वजह से रोज़ उन्हें कुछ नहीं बोलती थी। अपना काम ख़त्म करने के बाद रोज़ अपने फ्लैट पर लौट रही होती है। काफ़ी अंधेरा था। बगल वाला जो पड़ोसी था वो नशे में था और वो रोज़ के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करने लगता है। सीन कट होता है। हमें सिंह को दिखाया जाता है। वो एक केस सॉल्व करने के लिए गया हुआ था। तभी वहाँ पर उसे रोज़ का मैसेज आता है। सिंह यहाँ पर तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया था, जिस वजह से रोज़ सेफ हो गई थी। वो उसे पूछने के लिए फ़ोन करता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। रोज़ कहती है हाँ, पुलिस के आने की वजह से सब ठीक है और जो पुलिस है वो उस बदमाश इंसान को वहाँ से लेकर के गई है। सिंह उसे कहता है तुम्हारा वहाँ रहना सेफ़ नहीं है, हम दोनों ने शादी कर लिया है तो हम साथ ही में एक ही घर में रहते हैं। अब रोज़ उसके पास मना करने का कोई रीज़न नहीं था तो वो सिंह की बातों को हाँ कह देती है।
अगले दिन अपना सामान वामान वो पैक कर ही रही थी कि तभी सिंह रोज़ को रिसीव करने के लिए आ जाता है। अब रोज़ तो इस बात का ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि सच में सिंह उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ है। वो उसे कहता है, अब तुम मेरी वाइफ हो, मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो लेनी ही पड़ेगी। सामान पैक करके वो सिंह के साथ निकल जाती है। हम लोग देखते हैं कि उसका जो पुलिस फ्रेंड है, जिसको कि सिंह ने कॉल किया था, वो फ़िलहाल रोज़ के केस को हैंडल आउट कर रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था जो रोज़ है वो सिंह की फ़िलहाल एक्चुअल में वाइफ है। सामान वामान पैक करने के बाद सिंह रोज़ को अपने घर लेकर के जाता है। वहाँ पे रोज़ थोड़ी ऑकवर्ड थी कि पता नहीं सिंह स्ट्रेंजर है, उसके लिए उसके साथ रहना सेफ़ है या नहीं, लेकिन वैसे भी रोज़ की लाइफ में कोई था नहीं जो एक्चुअली उसका केयर करता। सारे डिसीजंस उसे खुद ही लेने पड़ते हैं। घर में अंदर जाने पर देखती है कि घर बहुत ही वेल सेटल्ड है। सिंह को ओसीडी की प्रॉब्लम थी, उसे सारी चीज़ें बिल्कुल वेल मैनर्ड चाहिए थी। साफ़ सफाई पे वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था और लोगों से फिजिकली बहुत कम इंटरेक्ट होता था। रोज़ इन बातों को नोटिस कर पा रही थी क्योंकि वो जनरल जेस्चर हैंड से करना भी नहीं पसंद कर रहा था। थोड़ी देर सेटल होने के बाद दोनों बैठ करके बात करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। रोज़ को सिंह ने अपना अलग रूम दिया था ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। यहाँ पर दोनों जब तक एक दूसरे को लेकर के यूज टू नहीं हो रहे थे तब तक वो रोज़ को अलग ही रूम में रहने के लिए देता है। रोज़ यहाँ पर घर के खर्चे वर्चे की बात करती है तो सिंह उससे कहता है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं सोचने की, तुम ये मेरा कार्ड रखो, ऐसे घर के खर्चे के लिए सामान खरीद सकती हो। सिंह के कमरे में एक नकली हाथ रखा हुआ था, रोज़ उससे हैंडशेक कर लेती है। सिंह रोज़ को एक्स्ट्रा ब्लैंकेट सोने के लिए दे देता है। रोज़ अपने कमरे में थी और सिंह अपने कमरे में। अगले दिन उसे इस पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसने उस लड़के को 3-4 दिनों के लिए जेल में डाल दिया है और अब वो रोज़ को परेशान नहीं करेगा। रोज़ ये गुड न्यूज़ सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। सुबह सुबह उठती है सिंह को ये बात बताने के लिए तो देखती है कि सिंह अपना लॉन्ड्री कर रहा है और वो ऐसे हाफ नंगू पुंगू था। रोज़ उसकी मस्त बॉडी को उतारते रह जाती है। तभी सिंह की ध्यान जाती है, वो जल्दी जल्दी गाउन ऐसे पहन लेता है। रोज़ उससे कुछ नहीं बोलती है। सिंह उसे उसके ऑफिस के लिए छोड़ने के लिए जाता है। उसके जाते ही सिंह को उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है। वो उससे पूछते हैं कि वो शादी कब कर रहा है। इस बात पर सिंह उसे बताता है कि फाइनली उसे शादी कर ली है। ग्रैंडफादर को पूछना था वो कौन लड़की है भाई जिसने तुम्हारे प्रोफेशन को अपना लिया। सिंह उसे बता देता है कि वो उसकी एक्स क्लासमेट है और वो उसे अच्छे से जानता है। वो सब कुछ सच जानने के बाद ही उससे शादी की है। उसके ग्रैंडफादर बहुत ही खुश हो जाते हैं। सिंह अपने ऑफिस जाता है, उसे अपने उस बैच का फ़ोटो मिलता है जिसमें कि रोज़ भी हुआ करती थी। दोनों सेम ही क्लास में हुआ करते थे, हालांकि उनका उस समय कोई कनेक्शन नहीं था। फ़ोटो को जूम आउट करके स्क्रीनशॉट ले करके सिंह रोज़ को भेज देता है और दोनों कुछ इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी रोज़ की फ्रेंड आ जाती है, उन्हें नया केस मिला था। वो डाइवोर्स केसेस हैंडल आउट किया करती थी तो वो रोज़ को सारी बातें बता रही थी अगले केस के बारे में। रोज़ ने सिंह से शादी कर ली है, ये बात बहुत ही कम लोगों को रिसेंटली पता थी। रोज़ वहाँ से निकल रही थी, अब उसे घर जाना था। तभी उसे स्कैक्स का कॉल आता है जिससे कि 3 साल पहले उसने ब्रेकअप कर लिया था। वो उसे वापस पाना चाहता था। रोज़ उसे डांटते हुए फ़ोन रख देती है। तभी यहाँ पर सिंह आता है, उसने रोज़ की सारी बातों को सुन लिया था। रोज़ से वो कहता है कि अगर वो तुम्हें ज़्यादा परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। रोज़ उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि नहीं, वो उसे हैंडल आउट कर लेगी और अगर सिंह की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर ही उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगी। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में रोज़ सिंह से इधर उधर की बातें कर रही थी। उसे भूख भी लगा था, काम के चक्कर में वो खाना भी नहीं खा पाया था। वो ड्राइव कर रहा था, रोज़ उसे अपने हाथों से खिला रही थी जिसकी वजह से यहाँ उनके बीच थोड़ा रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट होता है। रोज़ भी खुद काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है इस सीन के बाद। अगले दिन वो वापस से अपने काम पर था। उसकी टीममेट्स की वजह से उसे थोड़ा लेट हो रहा था जो कि वो रोज़ को रिसीव करने के लिए नहीं जा पा रहा था। तो वो रोज़ को कॉल करके ये बातें बता देता है। उन्हें ग्रैंडफादर से भी मिलने के लिए जाना था। वो रोज़ को कहता है कि सिंह को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। रोज़ सिंह के आने का वेट कर रही थी। जब वो यहाँ पर आता है तो फिर वो दोनों वहाँ से ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। वो उसे सॉरी बोलता है कि काम की वजह से उसे थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो गया, बट रोज़ कहती कोई बात नहीं, वो समझती है।
आफ्टर दैट वो दोनों ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। इनकी शादी बहुत ही ज़्यादा कैजुअल थी, कोई पब्लिक के साथ ऐसे दिखावा नहीं, सिर्फ एक कोर्ट मैरिज इन लोगों ने सर्टिफिकेट लिया हुआ था। ग्रैंडफादर जब रोज से मिलते हैं तो वो बहुत ही खुश थे। सिंह के लाइफ की वो पहली लड़की थी जो कि उसके प्रोफेशन का सच जानने के बाद भी उसके साथ थी। दैट्स वाई ग्रैंडफादर रोज को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। रोज सिंह के साथ वहाँ से लौटती है, उसके स्टडी रूम में उससे बात करने के लिए जाती है। दोनों यहाँ पर इधर उधर की थोड़ी बातें करते हैं और अपने लिए डील्स वगैरह भी ये करते हैं। सिंह के लिए रोज शादी की रिंग खरीदना चाहती थी, इसी वजह से उसका नाप ले रही थी। सिंह उसे कहता है कि कल हम साथ में जाकर के वेडिंग रिंग खरीद सकते हैं। रोज कहती अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। वो दोनों अगले दिन वेडिंग रिंग बाय करने के लिए जाने वाले थे। शादी का रिंग खरीदने के बाद जब दोनों लौटते हैं तो अपना काम ख़त्म करके सिंह वो वेडिंग रिंग पहन लिया करता था। ये उसके लिए थोड़ा स्पेशल था। उसके दोस्तों को पता चलता है तो वो लोग रोज से मिलना चाह रहे थे। हालांकि वो दोस्त जानते भी थे कि इस प्रोफेशन में बहुत कम ही लड़कियां इन सच्चाई को एक्सेप्ट करती है। इधर रोज अपनी दोस्त से मिलती है, सिंह के साथ बिताए इन कुछ दिनों को उससे शेयर करती है। जैसे कि उसकी फ्रेंड भी अप्रिशिएट कर रही थी कि यार ये बंदा ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक है, मुझे तो सही ही लग रहा है। दूसरी तरफ हम लोग सेन को देखते हैं जो कि रोज के एक्स से मिलता है। वो यहाँ पर सेन की कंपनी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए आया हुआ था, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये मतलब पोस्टमार्टम डॉक्टर होने के बावजूद भी सिंह छोटी सी कंपनी भी चलाया करता था। वो जानता था कि वो रोज़ का एक्स है, दैट्स वाई वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। फिर जब वो घर जाता है तो देखता है कि रोज़ अकेले में खुद को एंजॉय कर रही है। वो उसे देखते ही रह जाता है। रात में रोज अपने कमरे में थी। वो सिंह से बात करने के लिए जाती है। किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के चक्कर में दोनों थोड़े करीब हो जाते हैं। रोज सिंह के एडम सिप्पल को टच करती है। जब उसे होश आता है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया तो उसे कहने लगती है एक्शन में वो मेरा नहीं है ना, दैट्स वे मैं थोड़ा तुम्हारे पास आई थी तो गलती से मैंने तुम्हें टच कर दिया, सॉरी सॉरी बोलते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। अब रात में सिंह को नींद नहीं आ रहा था। जो कुछ रोज़ ने किया वो उसी चीज़ को सोच रहा था और रात में रोज़ को लेकर के वो रोमांटिक सपने भी देखता है। अगली सुबह वो इस बात को लेकर के थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था और रिग्रेट फील कर रहा था। रोज़ उन बातों को समझ नहीं पाती है। खाने के टेबल पर तो सिंह रोज़ से आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा था, वह इतना साई फील कर रहा था। रोज़ को पता नहीं चलता, वो सोचने लगती है कि ये सिंह को हो क्या गया है और वो इतना ऑकवर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। अगले दिन सिंह और रोज़ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रोज़ अपनी कज़न से मिलती है, यानी आंटी की बेटी से। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए हुए थे। सिंह से हाथ भी नहीं मिलाने देती थी वो उसे, क्योंकि वो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम करता है तो रोज़ सिंह की इमेज रखने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। हालांकि उसे पता था कि सिंह को ये फिजिकल टचेस पसंद नहीं है। वो लोग ड्रेस बाय करने के लिए जाते हैं। ड्रेस काफ़ी महंगा होने वाला था। उसकी कज़न तो रोज़ का मजाक ही उड़ा रही थी, लेकिन तभी सिंह यहाँ पर उसके लिए वो ड्रेस बाय कर देता है। उसका मुंह ही बन जाता है। घर लौट करके रोज सिंह को थैंक्स तो बोल रही थी, बट साथ ही में वो ये भी कंफ्यूज थी कि सिंह के पास इतने पैसे होते कहाँ से हैं, क्योंकि ड्रेस एक्चुअल में महंगा था। आफ्टर दैट उसकी आंटी ने उसे बुलाया था, वो मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो बहाना करके उसके अंकल के हेल्थ के लिए रोज से पैसे ऐंठने का कोशिश कर रही थी। रोज को इस बात का आइडिया लग जाता है कि उसकी आंटी झूठ बोल रही है। वो बिना कुछ बोले घर लौट आती है। काफ़ी शांत थी। सिंह उससे पूछता है क्या हुआ। रोज उसे बताती है कि मुझे लगता है कि शायद मेरी आंटी अंकल की तबीयत को लेकर के झूठ बोल रही है, उनकी कोई तबीयत ख़राब नहीं है और वो मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। सिंह कहता है ठीक है, तो मैं इस बारे में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, पता लगवाता हूँ कि तुम्हारी आंटी सच बोल रही है या झूठ। करीब 1-2 घंटे में ही सिंह के पास सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। वो रोज़ को जाकर के बताता है कि असल में रोज़ का डाउट सही था, जो उसकी आंटी है वो रोज़ से झूठ ही बोल रही थी। उसके अंकल का कोई तबीयत ख़राब नहीं था और वह रोज़ से पैसे ऐंठ रही थी। रोज़ को बहुत ही बुरा लगता है। जिस फैमिली को वो अपनी फैमिली मान रही थी, असल में वो तो उसका इस्तेमाल कर रही है और ये चीज़ें बिल्कुल सामने है। उसके अंकल आंटी के अलावा रोज़ का रिलेटिव के नाम पर और कोई नहीं था, बट जब ये सच्चाई सामने आता है तो रोज़ दिल पे पत्थर रख के अब उन्हें सबक सिखाने का डिसाइड करती है और उनसे अपने रिश्ते तोड़ने के बारे में सोच चुकी थी। अगले दिन वो अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कह रही है
असल में हम सोचते हैं कि क्यों ना हम इन बातों को थोड़ा अच्छे से इन्वेस्टिगेट कराएं। पता चलता है जितना भी ज़रूरत होगा हम देने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर उनका पोल खुलने वाला था तो वो लोग बहाना करने लगते हैं। रोज़ ने अपने साथ पुलिस ऑफिसर्स को भी बुला लिया था। अब यहाँ पर उन्हें ये भी बात पता चलता है कि असल में जो रोज़ की कज़न सिस्टर है उसका अमीर बॉयफ्रेंड जो खुद को बहुत अमीर दिखाता था वो असल में एक फ्रॉड था। उससे उसकी कज़न सिस्टर से अच्छे खासे पैसे आते थे, इतना ज़्यादा कि उनका घर भी गिरवी हो चुका था। उसकी सिस्टर तो इस लालच में उसे पैसे दिए जा रही थी कि वो इतना अमीर है, एक बार शादी हो गई तो वो उससे सारे पैसे निकलवा लेगी। लेकिन होता यहाँ पर उल्टा ही है। रियलिटी चेक गाइज, वो एक फ्रॉड निकलता है और उसके सारे पैसे लेकर के फरार हो लेता है। अब उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। अगर उन लोगों ने जल्दी ही ये पैसे नहीं चुकाए तो ये घर भी उनसे छिन जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स के साथ उसकी सिस्टर नहीं जाना चाह रही थी, वो और भी फ्रॉड केसेस में उसे फंसा रही थी। अब वो लोग जैसे तैसे करके फ़िलहाल यहाँ पर सिचुएशन हैंडल आउट करते हैं। जो उसकी आंटी थी वो रोज़ पर गुस्सा करने लगती है कि हमने तुम्हें इतने मेहनत से पाल पोस करके बड़ा किया, तुम हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती हो। अपनी आंटी का पहली बार असलियत देख करके रोज़ बहुत ही शौक हो जाती है और सोचने लगती है कि ये औरत के सच में उसी की आंटी है। वहाँ से बाहर निकलती है, सिंह उसे लेने के लिए आया हुआ था। वो बहुत बहुत ज़्यादा वाला सैड थी और वो उसके कंधे पे सिर्फ सर रख देती है। रास्ते में भी वो सो रही थी, सिंह उसे जगाता नहीं है। कुछ देर तक जब भी वो नहीं जगती है तो वो यहाँ पर उसे ले करके चले जाता है कमरे में रेस्ट करने के लिए, जहाँ पर कि रोज़ की नींद खुलती है। सिंह ने उसे गोद में उठाया हुआ था, वो भी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। वैसे कहता है कि वो सो रहा था तो उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। रोज़ उसे थैंक्स कहती है। वो अपने कमरे में थी और अपनी दोस्त को सारी बातें शेयर कर रही थी। दोस्त उसे अप्रिशिएट कर रही थी, भाई ये बंदा तुझे पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ सिंह अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसका दोस्त का कह रहा था, भाई मुझे ना प्यार हो गया, मुझे एक बंदी सच में बहुत पसंद आ गई है। सिंह को पता नहीं था कि वो उसी की वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। वो दोनों अगले दिन मिलने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में रोज़ ने ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था और ये फर्स्ट टाइम था जो कि उसने ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। दैट्स वे वो दोनों साथ में बैठ करके खाते हैं। सिंह को उसके दोस्त का कॉल आता है, उनका लंच का अपॉइंटमेंट था तो रोज़ भी उनके साथ जाती है। जहाँ देख करके सिंह के दोस्त का दिल टूट जाता है कि जिस बंदी को वो पसंद कर रहा था वो तो असल में उसकी भाभी है और रोज़ तक ये बात जाने भी नहीं देता है। वो तीनों साथ में बैठ के लंच वंच करते हैं और रोज़ की आंटी के केस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके दोस्त पुलिस में होने की वजह से रोज़ को काफ़ी हेल्प मिल पा रहा था और ये चीज़ें बहुत जल्दी ही सेटल आउट होने वाली थी। खाना वाना खाने के बाद वो लोग वहाँ से वापस लौटते हैं तो रोज सिंह को असल में थैंक्स बोलती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे होने से मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सिंह प्यार से रोज़ के सर पर हाथ रख देता है जैसे कि वो उसका कोई बड़ा गार्जियन हो। अगले दिन उसके अंकल की सच में तबीयत ख़राब हो जाती है और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें पता चलता है कि जिस बीमारी का झूठ वो लोग सिंह से बोल रहे थे असल में वो बीमारी सच हो जाती है। उन्होंने कहा था कि उसके अंकल को कैंसर है और सच में उसके अंकल को कैंसर ही हो जाता है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इधर जो उसका फ्रेंड था वो सिंह को सारे उसके केस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। उसे कहता है, भाई तूने तो सच में क्या सही बंदी से शादी की है, तूने उसे कभी जाने मत देना, वो बंदी बहुत ही मस्त है। सिंह रोज के बारे में याद कर रहा था और सोचता है कि हाँ बात तो सही है, रोज मस्त तो है बट क्या उनके बीच कभी प्यार मोहब्बत भी हो पाएगा। वो रात में उसकी फ़ोटोज़ देखते हुए सो रहा था। अगले दिन रोज़ वो पुलिस ऑफिसर से मिलती है अपने उस केस के बारे में बात करने के लिए। दोनों अभी कुछ बातें कर ही रहे थे कि उसके फ्रेंड को जाना पड़ता है। रोज़ घर आ जाती है, वो सोफ़े पर सो रही थी तभी सिंह वहाँ पर आता है। उसे सोफ़े पर सोता हुआ देख करके वो उसे अपना जैकेट ऑफ़र कर रहा था। तभी रोज़ की नींद खुल जाती है। सिंह भी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। रोज़ कहने लगती है कि वो थोड़ी टायर्ड हो गई थी तो वहीं सोने लगी थी। दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि रोज़ स्लिप करके गिरने लगता है और एक्सीडेंटली वो रोज़ को किस कर लेता है। इस वजह से रोज़ को लगता है कि शायद उनके बीच बात आगे बढ़ने वाली है, लेकिन सिंह यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया था तो रोज़ भी ऑकवर्ड फील करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सिंह को भी उसे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं तो वो उससे इस बारे में बात नहीं करता है। अगले दिन रोज़ सुबह उठ करके वहाँ से बाहर निकलती है। उसके अंकल आंटी ने गांव पर तमाशा कर दिया था। अब उन्हें रोज़ से पैसा चाहिए था असल में, और इसी वजह से वो लोगों ने अपने पड़ोसियों को भी बुला करके फुल ऑन ड्रामा यहाँ पर क्रिएट कर दिया था।
लेकिन रोज़ यहाँ पर उन्हें पैसे नहीं देने वाली थी। वो वहाँ पर जाती है, वो उन्हें ये बातें क्लियर कर देती है कि चाहे जो भी हो जाए वो उन्हें पैसे नहीं देने वाली है। उसकी अंकल आंटी कहने लगती है कि कितनी घटिया लड़की है, हमने इसे पाल पोस करके बड़ा किया और ये हमें पैसे नहीं दे रही है। तभी वहाँ पर सिंह रोज़ के सपोर्ट में आ जाता है, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। वो लोग रोज़ को हर्ट भी कर सकते थे। सिंह के आने की वजह से वो लोग उसे फिजिकली तो हर्ट नहीं कर पाते हैं। रोज़ को वो वहाँ से लेकर के जाता है। सिंह कहता है अगली बार जब भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में उसे जाना हो तो वो उसे बता सकती है। सिंह उसका हस्बैंड है, वो ज़रूर ही उसका हेल्प करेगा। यहाँ पर रोज़ को लगता है कि क्या सच में वो किसी पे ट्रस्ट कर सकती है। दोनों रात में घर जाकर के हॉरर मूवी देख रहे थे। रोज़ को थोड़ा डर लग रहा था तो वो सिंह के बिल्कुल पास बैठी हुई थी। यहाँ पर वो सिंह से पूछती है कि क्या इतने क्लोजनेस से तो उसे प्रॉब्लम नहीं है ना। सिंह कहता है कि नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन ऑफिस में रोज़ को एक गुड न्यूज़ मिलता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और वो पर्सनली अपने केसेस को हैंडल कर सकती है। इधर सिंह अपने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। उसे मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, दैट्स व्हाई वो कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया। बट रोज़ के साथ चीज़ें अलग थी। डॉक्टर उसे बताता है कि धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक हो रही है और ये अच्छी बात है कि वो अपनी वाइफ को लेकर के थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। ऐसे उसके मैरिड लाइफ भी धीरे धीरे काफ़ी कैजुअल हो जाएगी। इस डॉक्टर के बारे में रोज़ को नहीं पता था। सिंह को लगा था कि कहीं वो उसे गलत ही ना समझे, इसी वजह से उसने उसे नहीं बताया था। इधर रोज़ घर आकर के अपने काम में लगी हुई थी। एज यूजुअल लोग काम करते करते वहीं चेयर पर सोने लगती है। सिंह यहाँ पर आता है। वो रोज़ को उठा के कमरे में लेके जा रहा था। नींद में रोज़ सिंह का हाथ पकड़ करके रोक लेती है तो वो उसे ऐसे हक करके सो जाता है। रोज़ की अगली सुबह आँख खुलती है तो वो शॉकिंग कंडीशन में सिंह को देख रही थी। सिंह उसे कहता है सर, मैं कल रात वो उसे सुलाने के लिए लेके आया था तो रोज़ यहाँ पर उसे जाने नहीं दे रही थी। पूछती है कि सिंह को इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम को जानती थी। सिंह कहता है कि नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है और वो दोनों कल से एक साथ एक ही बेड शेयर करने का डिसाइड करते हैं। शादीशुदा है, ये चीज़ें तो धीरे धीरे आगे बढ़नी ही थी। और अपने दोस्त से भी ये बातें शेयर करता है। वो भी उसे सजेस्ट करता है कि उसे रोज़ से और क्लोज होने की कोशिश करनी चाहिए। वो अब उसकी लीगल वाइफ है। अगली सुबह दोनों साथ में खाना वाना खा रहे थे। ऑफिस वगैरह भी रोज़ को सिंह ही ले करके आया जाया करता था। रोज़ के सेफ्टी के लिए वो उसे कुछ सेल्फ डिफेंस चीज़ें भी देता है। अगले दिन रोज़ को 2 दिनों के बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना था, जहाँ पर कि उसका जूनियर उसके साथ जाने वाला था। वो सिंह से मिलता है तो उसे ब्रदर इन लॉ कह के पुकारता है। हालांकि सिंह को वो लड़का प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है कि वो रोज़ पे लाइन मारेगा, ये फ्लर्ट करेगा, लेकिन सिंह को रोज़ की फ़िक्र हो रही थी, या फिर ये कहे कि उसे ये देख करके जेलस हो रहा था। उसे अपने ऑफिस पे तो मन ही नहीं लग रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो चल जाना रोज़ के पास, सिर्फ 3 दिन की तो बात है, जाके उसे मिल ले जहाँ पर वो गई हुई है। सिंह कन्फ्यूजन में था, लेकिन जब वो घर जाता है और वहाँ पर घर पहले की तरह वापस से खाली था, कुछ भी इधर उधर नहीं था, क्योंकि रोज़ घर में नहीं थी। वो अकेला महसूस कर रहा था। रात में अपना काम वाम ख़त्म कर रही थी। रोज़ यहाँ पर उस क्लाइंट से बात कर रही थी जिसका केस उसे हैंडल करने के लिए जाना था। यहाँ पर वो क्लाइंट सारी प्रॉब्लम उसे बताती है। उनकी प्रॉब्लम को सुनने के बाद रोज़ अपने कमरे में चली जाती है। वो दोनों होटल में स्टे किए हुए थे। सिंह के साथ रात में वो वीडियो कॉल कर रही थी। सिंह को रोज़ के बिना अब अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोनों ने जैसे ही साथ में बेड शेयर करने का डिसाइड किया तो रोज़ को बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा। दोनों कुछ देर तक वीडियो कॉल पर सो जाते हैं। अगले दिन रोज़ उस क्लाइंट के प्रॉब्लम को सुनने के लिए और भी आसपास के लोगों से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो लोग रोज़ का ढंग से वेलकम नहीं कर रहे थे। कोई उसे पसंद नहीं करता था। अगले दिन सिंह रोज़ को बिना बताए उससे मिलने के लिए आ जाता है, जिसे देख करके रोज़ खुश तो बहुत हो जाती है। साथ ही में वो कन्फ्यूजन में भी थी कि क्या सिंह सच में उससे मिलने के लिए आया है या फिर वो किसी और काम से यहाँ आया हुआ था। वो अपनी दोस्त को जब ये बात बताती है तो उसकी दोस्त उसे यही कहती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सिंह तुम्ही से मिलने के लिए आया हुआ था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, या फिर ये कहें कि डेट पर जाते हैं। हालांकि साथ में रोज़ अपना काम भी कर रही थी। सिंह भी इधर उधर कामों में लगा हुआ था। इधर रोज़ जब और गांव के लोगों से मिलने के लिए जाती है तो वो लोग रोज़ को पसंद नहीं कर रहे थे और उसे काफ़ी भला बुरा सुनाने लगते हैं। अब फिर भी यहाँ पर जो सिंह था वो उसके साथ था और वो रोज़ का सपोर्ट कर रहा था।
फिर सेंग को अपने ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। रोज को उसने ये प्यारा सा फ्लावर बुके दिया था जो कि रोज को बहुत ही पसंद आया था और वो लंबे समय तक उसे अपने साथ रखने वाली थी। वहाँ से लौटने के बाद वो लोग वापस से ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। ग्रैंडफादर उनसे पूछ रहे थे कि वो लोग बेबीज़ वगैरह का प्लान कर रहे हैं, तो रोज़ यहाँ थोड़ा शर्माते हुए बात को टाल देती है। सेंग अगले दिन अपने ऑफिस में था। जिस इंसान का पोस्टमार्टम करने के लिए आया हुआ था वो एक्चुअल में उनका दोस्त ही हुआ करता था। जो सेंग का दूसरा दोस्त था वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सैड तो सेंग भी था। रोज़ जब उससे मिलती है तो वो उससे पूछती है, वो उसे बताता है ऐसा ऐसा बात है, तो रोज़ जानती थी कि ये कितना टफ़ होता है। तो वो उसे हग कर लेती है उसे काम डाउन करने के लिए और कहती है कि वो उसके साथ है। सेंग पहली बार रोज को इस तरीके से हक बैक करता है और वो उसे काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। रात में रोज सेंग का ख्याल रखते रखते उसके पास में ही बैठे बैठे सो जाती है। वो दोनों साथ में बेड शेयर करते हैं। रोज सेंग को सिर्फ हक करके ही सोई हुई थी। सेंग का भी आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि दोनों पहले के कंपेयर में काफ़ी क्लोज तो आ चुके थे, लेकिन उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी अब तक नहीं थी। अगले दिन वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वो नोटिस करता है कि जो उसका साथ वाला पार्टनर था असल में यहाँ पर वह रोज़ के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सेंग इस चीज़ के लिए जेलस हो रहा था और वो रोज़ के साथ ही रह रहा था। रोज़ उस लड़के को छोड़ करके सेंग के साथ चली जाती है। साथ ही में उसे ये भी क्लियर करती है कि सेंग उसका लीगल हस्बैंड है, जिसकी वजह से कि वह लड़का यहाँ पर अब रोज़ से दूर ही हो जाता है। रात में सेंग और रोज़ दोनों बैठ कर के बातें कर रहे थे और अचानक से आगे बढ़ के सेंग रोज़ को किस करने लगता है, क्योंकि वो जेलस था। इस तरीके से लड़के रोज़ के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। इस वजह से रोज़ को अब लगा था कि शायद अब तो बातें आगे बढ़ेगी, लेकिन सेंग खुद को कंट्रोल करते हुए अपने कमरे में चले जाता है, जहाँ पर कि रोज़ को ये चीज़ें अब थोड़ी ऑकवर्ड लगने लगी थी। लेकिन वो सेंग से इन बातों को शेयर नहीं करती है। धीरे धीरे 1-2 दिन और बीतते हैं। सेंग और ज़्यादा रोज़ के क्लोज हो रहा था। हर दिन वो दोनों एक दूसरे को पहले के ज़्यादा कंपेयर में एक दूसरे को हग करते, एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे को किस करते थे। रोज़ ब्रेकफास्ट बना रही थी तभी सेंग आकर के उससे प्यार करने लगता है। रोज़ खुश थी कि उनका रिलेशनशिप नॉर्मली आगे बढ़ रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ होती थी तो सारी बातें धीरे धीरे सेंग को शेयर करने लगी थी। सेंग को भी इन बातों की आदत हो चुकी थी। पहले जहाँ उसे एक मैसेज नहीं आता था, सेंग रात में दिन भर में उसे 10 मैसेजेस तो कर ही देती थी। अगले दिन जो उसकी आंटी थी आ जाती है सेंग से पैसे ऐंठने के लिए, रोज़ से पैसे ऐंठने के लिए। रोज़ ने तो उन्हें साफ मना ही कर दिया था। वो उस समय ऑफिस टाइम में थी तो उसके कलीग भी उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी आंटी के पास पैसे नहीं थे। वो और उसकी कज़न सिस्टर आपस में यही बातें कर रहे थे कि उनका फ्रॉड बॉयफ्रेंड तो उनसे पैसे लेकर के फ़रार हो गया। उसकी सिस्टर रोज़ को थप्पड़ मारने के लिए जाती है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। रोज़ हंसते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली, हर बात का शुरू से लेकर के सिर्फ मुझ पर ही ब्लेम लगाती हो तुम। खैर मैं पैसे तो नहीं देने वाली, ये कह के वो घर चली जाती है। घर जाने पर सिंह ऑफिस से आया था। वो रोज़ को देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दोनों फाइनली यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर कि अब तक रोज़ को डाउट था कि कहीं सिंह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो हर बार सिर्फ किसिंग करके ही क्यों रुक जाता है, आज वो बात भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। एक्चुअल में सिंह इस रिलेशनशिप के लिए मेंटली रेडी नहीं था। अगले दिन सिंह के ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब थी तो वो उन्हें हॉस्पिटल में देखने के लिए जाता है। इधर उसकी आंटी और उसकी बहन सोच रही थी कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। रोज़ से लड़ झगड़ करके तो उन लोगों ने देख लिया, वो ऐसे तो पैसे देने नहीं वाली है, तो वो रोज़ को यहाँ पर अब इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। वो भी काम नहीं आता है तो रोज़ को डिफेम कर रहे थे वो लोग कि ये कितनी घटिया इंसान है, हमने उसे पाल पोस करके बड़ा किया और वो हमें पैसे ही नहीं दे रही है जब मेरे पति के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तुम उस वजह से रोज़ की काफ़ी बदनामी होने लगती है। ये बात सिंह को पता चलता है। पुलिस ऑफिस तक भी बात जाता है तो वो रोज़ को सोल्यूशंस देता है कि रोज़ इन सारे सिचुएशन में क्या कर सकती थी। लीगली रोज़ भी एक लॉयर थी, उसे पता था कि उसे क्या करना है। अब तक वो उन्हें इसलिए छोड़ते आ रही थी क्योंकि रोज़ के वो लोग फैमिली मेम्बर थे, लेकिन अब बस बहुत हो गया। वो उनसे अपने डैड की कंपनी भी
अब छीन लेती है जो कि वो इतने सालों से चल आ रहे थे, जो कि लीगली रोज की होने वाली थी। बहुत सारे रिपोर्टर्स भी रोज से सवाल करने के लिए आए हुए थे और जो उनके पड़ोसी थे वो रोज को गलत समझते हुए उसे ही जिम्मेदार ठहराने के लिए आए हुए थे, लेकिन रोज उन सबको पलट के जवाब देती है। जिन चीज़ों को अब तक वो इग्नोर कर रही थी वो फेस करती है और रिपोर्टर्स को बताती है कि असल में सच क्या है। सेंग भी इन सबके बीच रोज का सपोर्ट कर रहा था और वो उसके लिए हर वक्त खड़ा था। रोज जब यहाँ पे रिपोर्टर्स को क्लियर करती है कि असल में उसकी फैमिली ने क्या किया है और वो तो उनकी फैमिली भी नहीं है। उसके डैड की कंपनी अब तक हथियार रखने के बाद भी वो लोग उससे पैसे हटते रहते थे। तो जब सारी बातें यहाँ पर सच सामने आती है तो सारे लोग अब रोज का ही सपोर्ट कर रहे थे। उसके अंकल आंटी लोग तो रास्ते पर आ जाते हैं और रोज को अब इन बातों से कोई मतलब नहीं था। कहानी के एंडिंग में से पता चलता है कि सेंग का रोज पर कॉलेज टाइम में क्रश था, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट था कि वो रोज़ को कभी ये बातें बता ही नहीं पाया। कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। वो दोनों हैप्पली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।